Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 16 कमल बीमन एंड विमल। सम नंबर 16 से बच्चों बाकी बचे हुए सम में एक नया पॉइंट आ रहा है जिसमें पार्टनर की डेथ हो, इन दिस कंडीशन आपको वर्क करना है। अब तक आपने जितने सम किए उसमें पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ था बच्चों, और उसमें पूरे साल का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनाते थे। यहाँ बच्चों आपका मात्र विमल पार्टनर जिसकी डेथ हुए उससे जुड़ा हुआ खाली कैपिटल अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट ड्रॉ करना है बच्चों। तो ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। तो लास्ट 4-5 क्वेश्चन बच्चों हमें इस प्रकार के करने हैं। ये पूरे क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। ये क्वेश्चंस का यूज बच्चों अब तक गुजरात बोर्ड में हुआ नहीं है। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर बच्चों हम लॉन्ग क्वेश्चन अब तक देख रहे थे 8 मार्क्स के। उसके अंदर बच्चों आज हम लेने जा रहे हैं बोर्ड का अनदर पार्ट, सम नंबर 16 जीएससीबी टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 272 पे है। अब बच्चों 15 तक जो भी आपने रेगुलर सम्स किए उसके अंदर जब पार्टनर रिटायर हो तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड आफ्टर रिटायरमेंट बैलेंस शीट बनाया। पर अब बच्चों यहाँ सम नंबर 16 से लेकर 19 तक जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग क्वेश्चन है बच्चों, जिसका उपयोग आज तक बोर्ड में हुआ नहीं है। यानी गुजरात बोर्ड के अंदर बच्चों इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, पर ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो अब बच्चों ऐसा पार्ट स्टार्ट हो रहा है जिसमें सडनली पार्टनर की डेथ हो जाए। रिटायरमेंट का टाइमिंग बच्चों जनरली एंड में लिया जाता है, तो पार्टनर रिटायर होता है साल पूरा होने के बाद। पर डेथ पता है बच्चों आपको, हाँ, वो ईश्वर के हाथ में है, किसी का भी मृत्यु होना फिक्स नहीं होता है। तो अचानक सडनली डेथ हो जाए तो इन दिस कंडीशन बच्चों पार्टनर जिसका डेथ हुआ है उसका कैपिटल अकाउंट या उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाया जाता है और पूरी ट्रीटमेंट की जाती है। क्योंकि इन दिस कंडीशन बच्चों जो भी पार्टनर की डेथ हुई उसका बाकी बचा हुआ पैसा, उसका जो भी प्रॉफिट है, गुडविल है, वो सब उसके फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो इन दिस कंडीशन बच्चों पूरी ट्रीटमेंट एग्जीक्यूटर अकाउंट या कैपिटल अकाउंट बना के कैसे करना है वो आपको देखना है। तो मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं बच्चों सम नंबर 16, जिसमें हमें विमल्स कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसकी डेथ हो चुकी है बच्चों। बाकी सारी प्रोसेस एज इट इज होगी। जैसे आप बच्चों रिजर्व बांटते थे, पार्टनर कैपिटल लिखते थे, पर यहां आपको एंट्री करनी है मात्र विमल के अकाउंट में। ठीक है, तो बच्चों मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। पार्टनर डेथ हो जाए इन दिस कंडीशंस क्या क्या इफेक्ट देनी है हमें देखना है। रेडी बच्चों? अगर आपके पास टेक्स्ट बुक की कॉपी ना हो तो आगे मैंने लेक्चर में पीडीएफ इमेज रखी है, वहां से आप फोटो ले सकते हो। टेक्स्ट बुक हो तो सामने खोल के रेडी हो जाइए। कमल, बीमल एंड विमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1 2 3। यहाँ लिख देते हैं बच्चों साइड में, कमल बीमल अने विमल पार्टनर है बच्चों, जिनका ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 1:3। उसके बाद बच्चों उनकी कैपिटल दी हुई है 31 मार्च 16 को। आपके पास बैलेंस शीट का डेटा है। कैपिटल कमल विमल, जनरल रिजर्व, लोन ऑफ विमल, गुडविल। उसके बाद बच्चों विमल डाइड ऑन 31 मई 2006। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, विमल डाइड ऑन 31 मई 2016। तो अब बच्चों जब कोई पार्टनर की डेथ होती है तो उसमें बच्चों पूरा साल कंप्लीट नहीं होता है। आप देख सकते हो 31 मार्च को पार्टनर रिटायर, उसके बाद 2 महीने इसकी डेथ हो गई। तो बच्चों जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों जो डेथ हुई वहां तक का उसको प्रॉफिट देना, और सेकंड बच्चों वो पार्टनर का गुडविल का पार्ट देना। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट का कैलकुलेशन बच्चों उसको जो भी पार्ट देना है वो हमें मंथली बेसिस पे काउंट करना होगा, और उसे बच्चों में लोन हो तो उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो कैसे ये पूरा पार्ट कैलकुलेट होता है मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, विमल की डेथ हुई, उसके बाद एडजस्टमेंट 1, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट अ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो यहाँ बच्चों गुडविल कैसे काउंट करने उसकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है 31 मई 2016 को। सेकेंड, प्रॉफिट शेयर ऑफ डिक्रीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। अब बच्चों यहाँ पूरा साल नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए प्रॉफिट कैसे काउंट करना उसकी इंस्ट्रक्शन है। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अलाउ करना है 12%। प्रिपेयर विमल्स कैपिटल अकाउंट। अब देख सकते हो बच्चों ये विमल्स अकाउंट उन्होंने मांगा हुआ है। अब मैं बच्चों कैलकुलेटर साथ में रख लिए, मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है, पार्टनर की कैपिटल। अब यहाँ बच्चों तीनों की इफेक्ट नहीं देना, हमें खाली वर्किंग सेम करना है, पर वर्किंग करते समय बच्चों
हमें मात्र विमल की एंट्री देनी है। विमल अकाउंट में क्रेडिट साइड, सबसे पहले उसकी कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का हमेशा होता है बच्चों क्रेडिट बैलेंस, ये लिखा मैंने 30,000। ये विमल की कैपिटल बच्चों मैंने विमल के अकाउंट में क्रेडिट कर दी। आगे जाते हैं बच्चों। अब मुझे दिख रहा है जनरल रिजर्व। हमें पता है बच्चों जनरल रिजर्व हम तीनों पार्टनर के बीच बांटते हैं, तो हम विमल को भी जनरल रिजर्व देंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, टोटल जनरल रिजर्व है बच्चों यहाँ 24,000। अब उसमें मुझे विमल का पार्ट गिनना हो बच्चों, तो विमल का पार्ट 3 है, या फिर इसमें लिखना हो तो बच्चों v = 3/6। जैसे बच्चों 3/6 लोगे आई थिंक 12,000 आएगा। यस, मैं चेक कर लूँ बच्चों। यस, जनरल रिजर्व एग्जैक्टली 12,000। यहाँ बच्चों जो ओल्ड वैल्यू है वो जैसे आप लोग रेगुलर रिटायर वाले क्वेश्चन में बांटते थे वैसे ही बांटनी है, खाली नया प्रॉफिट का पार्ट है बच्चों और लॉन ऑफ इंटरेस्ट, ये 1 या 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे जाए बच्चों। उसके बाद जनरल रिजर्व के बाद लॉन ऑफ विमल। हमें पता है बच्चों जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है उसकी डेथ हो जाती है, लॉन अकाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ क्रेडिट साइड लॉन अकाउंट जिसकी वैल्यू है बच्चों 10,000। उसके बाद बच्चों दिख रहा है ओल्ड गुडविल। अब बच्चों यहाँ बैलेंस शीट नहीं दिया पर हमें थोड़ा नॉलेज है। ओल्ड गुडविल याद है, हम ओल्ड तीनों पार्टनर के बीच राइट ऑफ करते थे, तो यहाँ बच्चों विमल का पार्ट विमल के कैपिटल अकाउंट में हमें राइट ऑफ करना है, डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट। अब विमल का पार्ट बच्चों मैं कैसे ले रहा हूँ आप देखते जाओ। गुडविल अकाउंट में विमल टोटल गुडविल है बच्चों, ओल्ड गुडविल है ये ध्यान रखना, ओल्ड गुडविल है ये हमें खास ध्यान रखना है। ठीक है, 12,000 और विमल का पार्ट है बच्चों 3/6। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक 6,000 रुपये आएगा, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस, एकदम सही है, ये हो गया बच्चों 6,000। ठीक है, अब आगे जाए बच्चों। अब देख सकते हो मेरे ख्याल से एग्जीक्यूटर या कैपिटल अकाउंट डेथ में बच्चों प्रिपेयर करना बहुत आसान है, पर ध्यान क्या रखना है सारे ओल्ड एडजस्टमेंट में हमें खाली विमल की अकाउंट में ही इफेक्ट देनी है। चलो अब बच्चों मैं एडजस्टमेंट 1 में जा रहा हूँ, अब ध्यान से देख सकते हो बच्चों। यस, गुडविल ऑफ द फॉर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। यहाँ बच्चों गुडविल काउंट करने के लिए मैं एडजस्टमेंट दिया है 3 नंबर में, एडजस्टमेंट 1। अब उसमें गुडविल कितनी, गुडविल ऑफ द फॉर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ गुडविल ऑफ फॉर्म यानी ऐसा कह सकते हैं न्यू गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट लेना है बच्चों, इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना। गुडविल ऑफ द मोस्ट वैल्यू 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स इंटू 2 ईयर्स। इस प्रकार से बच्चों ने गुडविल लेने की सूचना दी है। नीचे बच्चों मुझे लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिख रहा है 25,000, 40,000, 25,000। अब बच्चों आप सबको एवरेज प्रॉफिट कैसे गिनते हो सबको पता होगा, तो यहाँ थोड़ी जगह छोड़ के एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला यूज होगा बच्चों टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट पहले साल का है बच्चों 25,000 प्लस 40,000 और प्लस 25,000 और टोटल नंबर ऑफ ईयर है बच्चों 3। ठीक है, अब आगे जाएंगे बच्चों। मैं देख लेता हूँ वीडियो में कट ऑफ हो रहा है कि नहीं। यस बच्चों, परफेक्ट वे पे दिखाई दे रहा है। तो तीनों का टोटल करेंगे बच्चों 50 और 40 90,000। यहाँ थोड़ा रुपीज़ की साइन ले लेते हैं, डिवाइड बाय 3 करोगे बच्चों तो यहाँ आएगा एवरेज प्रॉफिट रुपीज़ 30,000। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आई है 30,000। मैं चेक कर लूँ बच्चों। यस, एकदम सही है। अब गुडविल कितनी लेनी है बच्चों, लास्ट 3 ईयर का जो भी एवरेज प्रॉफिट आया 30,000, उसमें इंटू 2 करोगे तो गुडविल आएगी रुपीज़ 60,000। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है बच्चों। यस, मैं चेक कर लूँ, एकदम सही है। अब हमें यहाँ काउंट करना है 4 नंबर में, न्यू गुडविल शेयर ऑफ विमल इक्वल टू रुपीज़ 60,000 इंटू विमल का पार्ट कितना है बच्चों, आप देख सकते हो 3/6। जैसे करोगे तो विमल का गुडविल आएगा
60,000 इंटू 3 180, 180 को 6 से डिवाइड करोगे बच्चों, 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, यानी आई थिंक 30,000 आएगा। ठीक है, अब यहाँ बच्चों 30,000 गुडविल आया है। हमें पता है जो भी गुडविल है बच्चों वो गेनिंग पार्टनर है बच्चों। कबीर और आई थिंक कमल और बिमल दोनों 1:2 में देंगे, क्योंकि यहाँ बच्चों ओल्ड रेशियो है, सामने कोई सूचना ना दियो बच्चों, तो न्यू रेशियो और गेन रेशियो अगर आपको काउंट करना हो बच्चों तो 1:2 कट ऑफ करके आपको ले देना है व्हेन इंस्ट्रक्शन एब्सेंट। तो अब 30,000 बांटने हो तो बच्चों एंट्री होगी कमल अकाउंट डेबिट, बिमल अकाउंट डेबिट टू विमल अकाउंट। पर बच्चों यहाँ हमें गेनिंग रेशियो लिखने की जरूरत नहीं, हमें टोटल गुडविल 30,000 विमल को देनी है, तो आप एंट्री ना लिखो और सीधा 30,000 यहाँ लिख दोगे तो भी चलेगा, और एंट्री लिख के करोगे बच्चों तो भी मेरे ख्याल से अलाउड है। ठीक है, देखो एंट्री कैसे होगी मैं समझा रहा हूँ बच्चों। 30,000 गुडविल आई, सबसे पहले केज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिटेड टू विमल अकाउंट। 30,000 गुडविल, गेनिंग रेशियो 1:2। जैसे बच्चों 30,000 को 1:2 में आप बांटोगे, मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी, यस 30,000 को जैसे बांटोगे वैल्यू आएगी आई थिंक 10,000 20,000, यस 10,000 और 20,000, यहाँ हो गया 30,000। विमल के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय केज अकाउंट बाय बीज अकाउंट। ब्रैकेट में बच्चों समझने के लिए लिख सकते हो न्यू गुडविल, ये पोस्टिंग का रूल्स है बच्चों, न्यू गुडविल। अब ये ना लिखना हो बच्चों और सीधा गुडविल आप 20,000 लिख देंगे तो भी चलेगा, सॉरी 30,000 सीधा लिख देते तो भी चलता। ठीक है, पर बच्चों रूल्स रेगुलेशन को हम फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ तक बच्चों जो भी वर्क किया है उसको वीडियो पॉज कीजिए और आप नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने बहुत रफ कर दिया है, आगे का कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। एडजस्टमेंट 3 and 2, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर डिसीज्ड पार्टनर विल टिल द डेट ऑफ दैट इज टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। अब बच्चों यहाँ हमें प्रॉफिट का पार्ट देना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ विमल। अब बच्चों उसे प्रॉफिट कैसे देना है, अब पार्टनर की बच्चों मिडल में डेथ हुई है, पूरा साल अगर वर्क किया होता तो हम असेट्स लायबिलिटी सबका रिवैल्यूएशन करते हैं बच्चों, पर डेथ सडन टाइम पे होती है। इन दिस कंडीशन आपको क्या करना है, जो भी सूचना दी उसका पालन करना है। यहाँ जो लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला था बच्चों उसके मुताबिक टिल द डेट तक देना है। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ हम ईयर स्टार्ट करेंगे, बैलेंस शीट है हमारे पास 31 मार्च 17 की, यस बैलेंस शीट है बच्चों मेरे ख्याल से 31 मार्च 16 की, यस बच्चों। तो प्रॉफिट शेयर यहाँ मंथली गिनना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयर इक्वल टू 1/4/16 टू डेथ कब हुई बच्चों 31/5/16, यानी यहाँ आप देख सकते हो कितने महीने उसको मिलेगा प्रॉफिट, 2 महीने का। तो प्रॉफिट शेयर इक्वल टू टोटल एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 साल का हमने निकाला था 30,000, उसमें बच्चों विमल का शेयर है 3/6 और उसके बाद बच्चों उसमें 2 मंथ लेना है अपॉन 12। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों कैलकुलेशन करना होगा। मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ, 30,000 इंटू 3/6 इंटू 2/12 वैल्यू आएगी आई थिंक 2500 रुपये। यस बच्चों, प्रॉफिट आएगा 2500 रुपीज़। ठीक है, जो पार्टनर को कोई भी बेनिफिट हो तो उसके अकाउंट में एंट्री होता है, उसके लिए एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू विमल्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बच्चों बनाने, टेम्पररी प्रॉफिट आप लोग सस्पेंस अकाउंट ओपन करके ले जाओगे। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है, यस यहाँ क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इस प्रकार से बच्चों जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो टेम्परली टिल द डेथ 2 महीने का बच्चों प्रॉफिट देना है, यानी प्रॉफिट मंथली बेस पे जाएगा। सेम पॉइंट लास्ट है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 12% पर एनम। अब बच्चों हमें लेना है लास्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ भी बच्चों हमें ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पूरे साल का बोला है, पर आई थिंक
उसमें भी हमें ध्यान रखना होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय टिल द डेट हमें कैलकुलेट करना है अप टू 31 मार्च 16। तो यहाँ बच्चों इंटरेस्ट इक्वल टू उनकी कैपिटल की वैल्यू है 30,000 रुपये, इंटरेस्ट का रेट है बच्चों 12%, 12 हो तो इंटू 100 करना पड़ेगा, और टिल द डेट यानी बच्चों 31 मार्च को आपका ईयर पूरा हुआ है, अप्रैल महीना मई महीना 2 महीने का बच्चों में, सॉरी यहाँ डेट गलत है, 31 मार्च 16 डेथ हुई वहाँ तक का गिनना है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट लेंगे बच्चों 2 मंथ अपॉन 12। जैसे करोगे बच्चों आई थिंक 30,000 कैपिटल इंटू 12% इंटू 2 महीने अपॉन 12, तो वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से बच्चों 600 रुपये। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 600 रुपये टोटल हमें इंटरेस्ट पेड करना है, तो उसकी एंट्री होगी बच्चों इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। विमल के कैपिटल में डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600 रुपये। ठीक है, मैं चेक कर लूँ बच्चों। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एकदम सही है बच्चों। उसके बाद हमें आगे कैलकुलेशन करना है बच्चों, लास्ट पॉइंट। अब उसके बाद बच्चों आपको एक पॉइंट याद रखना है, जब भी पार्टनर की लोन दी हो बच्चों, अब लोन 2 प्रकार के होते हैं। अगर डेबिट बैलेंस हो लोन का, यानी हमने पार्टनर को लोन दिया, पर यहाँ बच्चों लोन का क्रेडिट बैलेंस है, आपने पार्टनर की लोन यहाँ ट्रांसफर की, उसका डेथ हो गया, तो इन दिस कंडीशन बच्चों इंस्ट्रक्शन ना हो तो आपको याद होना चाहिए, आप चैप्टर नंबर 1 से पढ़ रहे हो, लोन के ऊपर ब्याज पार्टनर को कितना देना है 6% फिक्स बच्चों, व्हेन इंस्ट्रक्शन इज एब्सेंट। तो 5 नंबर में बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू डेथ 31/5/16, तो इंटरेस्ट इक्वल टू लोन की वैल्यू है बच्चों 10,000, 12% रेट, और एग्जैक्ट 2 महीने का कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 100 रुपीज़। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बच्चों क्रेडिट साइड लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 100 रुपये। अब बच्चों मेरे ख्याल से सारे पॉइंट पूरे हो गए, तो मैं सम नंबर 16 ये अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ बच्चों। क्रेडिट साइड टोटल करेंगे 30,000, 12,000, 20,000, 10,000, 20,000, 2,500 અને 700। आई थिंक 85,200 टोटल आ रहा है बच्चों। अकाउंट क्लोज किया मैंने, डिफरेंस निकालेंगे बच्चों, तो आई थिंक बैलेंस मिलेगा जो उसकी लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे बच्चों। यस, तो ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस 79,200 टू लोन अकाउंट ऑफ विमल, या इसे आप कह सकते हो क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर हो रहा है बच्चों। विमल के घर वालों को हमें टोटल डेथ के बाद 79,200 पेमेंट करना है। तो ये हो गया बच्चों आपका पार्टनर का डेथ हो पोजीशन में मात्र डेथ वाले पार्टनर के अकाउंट की एंट्री। इसमें खास ध्यान रखना, अपने प्रॉफिट और जो भी इंटरेस्ट काउंट किया है बच्चों वो एग्जैक्ट डेथ हुई उतने पीरियड का यानी मंथली बेसिस पे काउंट करना है। जय माता जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 17, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर CST3 पार्टनर है बच्चों, जिसके अंदर बैलेंस शीट के नीचे बोला है टी डाइड ऑन 30 जून 17, यानी फाइनल अकाउंट के बाद बच्चों 3 महीने के अंदर टी का डेथ हो जाता है। और हमें पता है बच्चों रिटायरमेंट साल के अंत में होता है पर डेथ किसी के हाथ में नहीं होता है। तो टी पार्टनर की डेथ होने के बाद नीचे 4 एडजस्टमेंट दिए बच्चों, और नीचे बोला है प्रिपेयर टी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कई बार बच्चों लिखा होता है कैपिटल अकाउंट, जैसे हमने सम नंबर 16 में कैपिटल अकाउंट बनाया था। तो टी एग्जीक्यूटर यानी बच्चों उसे कह सकते हैं टी जिसकी डेथ हुई उसका प्रतिनिधि, यानी कोई फैमिली मेंबर जिसको हमें बच्चों बाकी बचे हुए पैसे और कैलकुलेशन जो भी टी का बाकी है वो देना है। तो इन दिस कंडीशन बच्चों कैपिटल अकाउंट की जगह पे आपको टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको वीडियो लेक्चर में व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, जिसके रेफरेंस में आपको घर पे करना है इलस्ट्रेशन 24 GSEB टेक्स्ट बुक पेज नंबर 272। तो बच्चों आपने देखा आगे सम नंबर 16 में जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, इन दिस कंडीशन जो पार्टनर की जो पर्टिकुलर डेट पे डेट हुई वहां तक का कैलकुलेशन करके पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या उसके प्रतिनिधि का अकाउंट एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। ये सम के अंदर पार्टनर कैपिटल की जगह वर्ड यूज हुआ है टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो मैंने एक पेज का बना के रखा है बच्चों। जब कोई पार्टनर की डेथ होती है बच्चों, डेथ सडनली होती है, तो खास आपको यही याद रखना है कि जो आप लॉन्ग क्वेश्चन में प्रोसेस करते थे रीवैल्यूएशन की, पार्टनर कैपिटल के रूल्स की, वो सब सेम एज इट इज रहेगी। पर जहां बच्चों आप नया प्रॉफिट काउंट करते हो
और कोई इंटरेस्ट पेमेंट करते हो या रिसीव करते हो बच्चों, तो वहां आपको ध्यान रखना है पार्टनर की जो डेथ हुई है वहां तक का पीरियड ध्यान में लेना है, यानी उसके अंदर आपको मंथ कंसीडर करने होंगे। रेडी बच्चों? चलो टेक्स्ट बुक मेरे पास है, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। CSNTR पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1:2 बैलेंस शीट इज एज अंडर। T डाइड ऑन 30 जून 17, एक बैलेंस शीट बच्चों, T का डेथ हो गया 30 जून को सडन। उसके बाद बच्चों आपको नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए 1, 2 4, लास्ट में बोला है प्रिपेयर टीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब बच्चों पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ डेथ, तो मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों। सबसे पहले किसकी डेथ हुई? डेथ ऑफ T, जिसकी डेट है बच्चों मेरे ख्याल से आई थिंक 30/6/17। उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, जो मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों। ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1:2, जिसमें पार्टनर के नेम है CST। उसमें बच्चों शेयर ऑफ T डेथ पार्टनर, उसका शेयर है बच्चों आई थिंक T आएगा लास्ट में, यस 2/5 ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों जैसे आप रेगुलर एडजस्टमेंट की इफेक्ट देते हो वैसे ही आपको देने पर है। याद क्या रखना है, आपको मात्र रिटायर पार्टनर के अकाउंट में एंट्री देनी है। तो ये बच्चों एक प्रकार का कैपिटल अकाउंट है। कोई भी पार्टनर को बेनिफिट हो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड, पार्टनर को लॉस हो कैपिटल में डेबिट साइड में। रेडी? स्टार्ट करो बच्चों। सबसे पहले बच्चों इस प्रकार का एग्जीक्यूटर अकाउंट या कैपिटल अकाउंट बनाते समय डेथ की सिचुएशन में आप ध्यान से देखो, आपका ईयर पूरा हुआ बच्चों। बैलेंस शीट कौन सी डेट की है? बैलेंस शीट है 31 मार्च 17 की। अब यहाँ से लेके अगर बच्चों आप 30/6/17 तक जाओ तो न्यू कैलकुलेशन में या न्यू प्रॉफिट में आपको याद रखने कितने महीने कंसीडर होंगे? 3 मंथ कंसीडर होंगे, अप्रैल, मई और जून। ये खास ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले सम स्टार्ट करने के लिए आगे वाले सम में बैलेंस शीट नहीं था, इसमें बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल लिख लो। T का कैपिटल क्रेडिट साइड लिखेंगे बच्चों, हमेशा लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैल्यू लिखी बच्चों 1000। उसके बाद बच्चों एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करेंगे और बाकी के आइटम बैलेंस शीट के बाद में लो। बैलेंस शीट के पहले लो एडजस्टमेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, पर हम रूल्स फॉलो करते हैं। पहले एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। यस, अब बच्चों पहला एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड फॉर 6% पर एनम। हमें ऑनर को बच्चों कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं बच्चों। एडजस्टमेंट 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मुझे यहाँ ऑनर कैपिटल दिख रही है बच्चों। T की कैपिटल है ₹1 लाख, जिसके ऊपर ईयरली इंटरेस्ट का रेट है बच्चों आई थिंक 6%। परसेंटेज हो तो 6/100 करना होगा। और यहाँ आप देख सकते हो पार्टनर की सडन डेथ हुई है, तो यहाँ इंटरेस्ट गिनते समय आपको मंथ कंसीडर करना है 31 मार्च से 30 जून, यानी 3 महीने का बच्चों यहाँ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, मेरे ख्याल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू आएगी 1500 रुपये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया बच्चों आपका एडजस्टमेंट नंबर 1 सॉल्व, दैट इज कॉल्ड इनकम। पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैल्यू 1500। अब बच्चों यहाँ में ध्यान यही रखना है, तीनों पार्टनर के कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों यहाँ 3 महीने का कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? पार्टनर की सडन डेथ हुई है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हो, रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, वो पूरे साल के ट्रांजेक्शन होते हैं बच्चों। तो यहाँ डेथ हुई है 30 जून को, तो आपको खाली 30 जून तक का पार्ट इसके अंदर लेना है। बाकी सारे रेगुलर जो एडजस्टमेंट है बच्चों, वो जैसे देते हो वैसे ही लेना है, ठीक है। एडजस्टमेंट 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। T ड्रॉ 20,000 on 1570। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट 2, T विड्रॉ या T का ड्रॉइंग्स दिया हुआ है बच्चों 20,000। अब ड्राइंग की डेट है बच्चों 1/5/17 आई थिंक, यस 1/5/17 डेट है बच्चों। आगे आपने देखा हमने 3 महीने का वर्क किया, 1/5/17 से बच्चों आप देखो उसकी डेट हुई है 30/6/17, तो आई थिंक इसके ऊपर इंटरेस्ट 2 महीने का काउंट होगा। तो सबसे पहले बच्चों ड्राइंग कहाँ रखते हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, टू ड्राइंग्स अकाउंट, वैल्यू लिखेंगे बच्चों 20,000। और ड्राइंग का इंटरेस्ट पार्टनर के लिए खर्च है। उसके बाद गिनते हैं बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 20,000 वैल्यू। इंटरेस्ट का रेट बच्चों एडजस्टमेंट 2 में है 12%।
यस बच्चों 12% है तो इंटू 100 कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आप सीधा परसेंटेज ले सकते हो, इंटू खाली 2 महीने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बच्चों आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे 2 महीने का ब्याज देना है, जो मुझे दिख रहा है आई थिंक 400 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के लिए खर्च है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देख सकते हो बच्चों, मात्र टी का कैलकुलेशन एकदम आसानी से मैं समझा रहा हूँ बच्चों। अब जहाँ जहाँ लगे वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। चलो नेक्स्ट में आगे जा रहे हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3। चलो बच्चों मैं रीड कर रहा हूँ। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। यहाँ बच्चों गुडविल फर्म की दी नहीं है, गुडविल आपको फाइंड करनी है। तो गुडविल का मीनिंग यह लेना है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years इंटू लास्ट 3 year का एवरेज प्रॉफिट लेना है। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 times इंटू 2 times। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों गुडविल का फॉर्मूला। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं ऊपर का वैल्यू रब करके निकाल रहा हूँ और आपके लिए कैलकुलेशन आगे बढ़ा रहा हूँ। अब बच्चों हमें रिटायर पार्टनर को गुडविल देनी है, जैसे डेथ पार्टनर को गुडविल देनी है बच्चों। जैसे पार्टनर का डेथ हुआ वैसे ही रिटायरमेंट में गिनते थे, वैसे ही गिनती करनी है बच्चों। तो यहाँ फॉर्मूला देख सकते हो गुडविल का। अब उसके लिए मुझे चाहिए बच्चों एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलता है बच्चों? तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू जितने साल का प्रॉफिट है उसका टोटल करो। यहाँ मुझे तीसरे पॉइंट में प्रॉफिट दिख रहा है 80,000, 75, 85, 80,000, 70,000, 85, 80, 75, 80, 75 एंड 85। ये 3 years का प्रॉफिट है, इसको 3 साल से डिवाइड करेंगे। जैसे बच्चों प्रॉफिट के लिए ऊपर का टोटल करोगे, आई थिंक टोटल आएगा 2,40,000 रुपीज़। इसको 3 years से डिवाइड करोगे बच्चों तो एवरेज प्रॉफिट आएगा आई थिंक रुपीज़ 80,000। यस बच्चों एकदम सही है, रुपीज़ 80,000। ये हो गया बच्चों एवरेज प्रॉफिट। अब बच्चों आपको गुडविल फाइंड करना हो तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 80,000 इंटू 2 times, यानी गुडविल की वैल्यू आएगी 1,60,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बच्चों यहाँ कह सकते हैं टोटल फॉर्म्स गुडविल। बच्चों ये नीचे गिनती की हुई है मैंने, रुपीज़ 1,60,000। उसमें से बच्चों हमें किसका पार्ट गिनना है? हमें पार्ट गिनना है खाली टी का। टी का पार्ट लेंगे बच्चों, मेरे ख्याल से टी का प्रॉफिट एंड लॉस जो 2/5। जैसे लोगे बच्चों टी इज गुडविल, टी इज गुडविल आएगी बच्चों 160 का 160 इंटू 2/5 करोगे बच्चों, आई थिंक वैल्यू आएगी 64,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बच्चों ये जो टी की गुडविल है हमें पता है गेनिंग पार्टनर हमें देते हैं, और यहाँ बच्चों गेन के लिए कुछ भी नहीं दिया है। तो हमें पता है ओल्ड रेशियो कितना है, तो ओल्ड रेशियो तीनों का है 2:1:2। और यहाँ बच्चों नाम लिख सकते हैं, पहले पार्टनर का नाम है मेरे ख्याल CST। अब इसमें बच्चों टी डेथ हो गई, उसको निकाल दो बच्चों। तो यहाँ गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो बनेगा मेरे ख्याल से 2:1। एकदम सही है बच्चों, और वही रेशियो में हमें गुडविल बांटनी है। तो एंट्री करेंगे बच्चों। बाकी के 2 पार्टनर का नाम क्या है? CNS। तो बच्चों लिखेंगे गुडविल की एंट्री, C इज अकाउंट डेबिट, S अकाउंट डेबिट, टू T इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। और बच्चों यहाँ अब मैं लास्ट का बच्चों निकाल देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख देना। यस अब बच्चों यहाँ निकाल के हमें गुडविल की एंट्री करनी है। गुडविल की वैल्यू है आई थिंक 64,000। टी इज गुडविल, जिसके लिए गेनिंग रेशियो 2:1। जैसे बच्चों 64 को बांटोगे 42,667, 42,667, और सेकेंड बैग का बच्चों 21,333, और टोटल होगा बच्चों 64,000। अब बच्चों यहाँ मैं एक और पॉइंट बता दूँ, ये सब गुडविल आपको गेनिंग रेशियो में ना बांटना हो तो आपको यहाँ बाकी 2 पार्टनर का अकाउंट लिखना नहीं, सीधे 64,000 रुपये अलग दो तो भी चलेगा। क्लियर? ये एंट्री करने की और टाइम भी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ मात्र आपको जो डेथ हुआ है पार्टनर का, हाँ उसका ही कैलकुलेशन करना है। क्लियर बच्चों? फिर भी आपको दुख ना हो इसलिए मैंने लिखा है बाय सीज कैपिटल अकाउंट, बाय
एस कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में बच्चों समझने के लिए ये कह सकते हैं न्यू गुडविल। न्यू गुडविल वैल्यू आएगी बच्चों आई थिंक 42667 और सेकंड में आएगी 21333। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, ऐसा ना लिखना और डायरेक्ट अगर आप 64,000 लिख दे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ आपको बाकी दो पैटर्न में पोस्टिंग करना नहीं है। ठीक है, आगे जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रॉफिट आर टू बी गिवन टू द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। यहाँ बच्चों नया प्रॉफिट देना है मैं पार्टनर को। फिर से बच्चों वीडियो पोस्ट कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपके सामने प्रॉफिट का गिनती बता रहा हूँ बच्चों। यस, नजर बोर्ड पे। चलो अब बच्चों मैं प्रॉफिट गिनने जा रहा हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 4, न्यू प्रॉफिट फॉर टी। उसमें बेस बोला है बच्चों, प्रॉफिट से टू बी गिवन ऑन बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। हाँ, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ही आपको ले लेना है। प्रीवियस ईयर है बच्चों, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 16-17 का 85,000। इसमें बच्चों हमें टी का पार्ट लेना हो तो 2/5 शेयर ऑफ टी, तो टीज शेयर ऑफ न्यू प्रॉफिट इक्वल टू 85,000 इंटू 2/5। वैल्यू आएगी बच्चों 34,000, जिसमें बच्चों हमें प्रॉफिट कितने महीने का मिलेगा? ये तो पूरे साल का है, क्योंकि पार्टनर की डेथ साथ तो नहीं बच्चों, तो आप पूरे साल का रिवैल्यूएशन अकाउंट और अकाउंट बन नहीं सकते। इन दिस कंडीशन आपको जितने महीने वर्क हुआ बैलेंस शीट से ले अलग 3 महीने बच्चों याद रखने हैं। 3 महीने का शेयर निकालोगे तो टीज प्रॉफिट आएगा 34,000 इंटू 3/12। आई थिंक 8500 में चेक कर लूँ बच्चों। यस, 8500 आई थिंक सही है बच्चों। शेयर ऑफ प्रॉफिट एकदम करेक्ट है। अब ये जो प्रॉफिट आया बच्चों वो पार्टनर के लिए बेनिफिट है। क्रेडिट साइड बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। ब्रैकेट में समझने के लिए न्यू प्रॉफिट 8500। ठीक है बच्चों, आई थिंक सारे एडजस्टमेंट पूरे हो बच्चों। बैलेंस शीट देख ले रहे हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पार्टनर कैपिटल है, ऑलरेडी टी की कैपिटल मैंने लिखी हुई है। उसके बाद है बच्चों वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या वर्कमैन एक्सीडेंट फंड। इट्स अ वन टाइप ऑफ रिजर्व, पार्टनर के बीच बांटा जाता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों क्रेडिट साइड वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट, जिसकी वैल्यू है बच्चों टोटल 10,000। मुझे खाली टी का पार्ट लेना है। टी का रेशियो 2/5, तो 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक 4,000 आएगा मेरे ख्याल से। एकदम सही है बच्चों। उसके बाद मुझे दिख रहा है बच्चों टीज लोन एंड क्रेडिटर। क्रेडिटर को तो हमें लिखना नहीं है, बैलेंस शीट बनानी नहीं है, पर टी की लोन है वो लोन अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव अकाउंट में टीज लोन अकाउंट लाएंगे बच्चों, और लोन हम लाएंगे टोटल 25,000 रुपये। और जैसे लोन लाए बच्चों ध्यान रखना है नेक्स्ट एडजस्टमेंट फ्रॉम बैलेंस शीट टीज लोन। जब भी बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पार्टनर की लोन दी हो तो हमें याद रखना है जो तारीख पे पार्टनर की डेथ हुई वहां तक का हमें इंटरेस्ट उसे पेड करना। और जब इंटरेस्ट का रेट अवेलेबल ना हो तो मैक्सिमम 6% रेट दिया जाता है, चैप्टर 1 से हम जानते हैं। तो 25,000 की लोन, 6% रेट, परसेंटेज ना लिखना तो 6/100 इंटू 3 मंथ, डेट तक के 3 महीने बच्चों आपको काउंट करने हैं। 25,000 रुपये इंटू 6 महीने अपन 3 लोगे बच्चों तो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा ₹375। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट बच्चों, सब में बोला नहीं है। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 375। अब बच्चों हम जा रहे हैं असेट साइड। लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, ये सब बच्चों बैलेंस शीट में लिखा जाता है। नो इफेक्ट। कैश बैलेंस बैलेंस शीट में लिखा है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दैट इज कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बच्चों गुडविल की तरह तीनों पार्ट में राइट ऑफ करते हो। तो जितना पार्ट एडवर्टाइजमेंट का टी का है उसके अकाउंट में डेबिट साइड में राइट ऑफ करना है टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। टोटल वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 15,000। 15,000 में मुझे लग रहा है टी का पार्ट है 2/5 शेयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, मतलब 30/5 करोगे तो आई थिंक 6,000 रुपये आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस एकदम सही है 6,000 रुपये।
अब ये बच्चों मेरे ख्याल से सारी एंट्री पूरी आप देख सकते हो बच्चों कितना इजी पड़ता है। इसलिए बच्चों गुजरात बोर्ड में 8 मार्क वेटेज के कारण ये क्वेश्चंस आज तक आए नहीं है। अब बच्चों मैं कैलसी ले लेता हूँ और टोटल कर लेता हूँ 1,01,500 प्लस 42667 प्लस 21333 प्लस 8500 प्लस 4000 प्लस 2500 प्लस 375 टोटल आएगा 189। 375 में चेक कर ले तो बच्चों 1,04,000 1,04,000 25,000 ये सही है बच्चों। 375 1500 टोटल में कुछ गड़बड़ है बच्चों, मुझे फिर से चेक करना होगा। 1,01,500 42667 21333 8500 4000 25,000 અને 375 यस बच्चों टोटल में गड़बड़ थी। 2,03,375 टोटल मैच हो जाता है बच्चों। 2,03,375 2,03,375 अब जो भी डिफरेंस आएगा बच्चों दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस। 20,000 400 और 6,000 176,975 176,975। अब बच्चों इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो आपको बताइए आप रिटायरमेंट के लगातार सम कर रहे हो, कोई इंस्ट्रक्शन आती है ट्रीट एज लोन तो यहाँ लिख देना है टू टीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ठीक है, यहाँ क्या लिखना है बच्चों टीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो ये हो गया बच्चों सम नंबर 17। इसके बाद बच्चों टेक्स्ट बुक के मात्र 2 सम बच्चे जो आज तक कभी बच्चों कोई स्कूल में या बोर्ड में नहीं आए, पर ध्यान कॉमर्स का एक ही स्लोगन है बच्चों बच्चा पर्पस बच्चे का हित। तो मैं 2 क्वेश्चन में बच्चों लोन अकाउंट भी समझना है तो नेक्स्ट लास्ट लेक्चर आएगा जिसमें आपको मैं स्पेशली बच्चों एग्जीक्यूटर यानी जब पार्टनर की डेथ हो जाए उसके 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। यहां तक रखते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.